हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, जिसके लेखक हैं सुनील शास्त्री, जिनका जन्म 1950 में हुआ था। सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्य में विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं लाल बहादुर शास्त्री, मेरे बाबूजी। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। ये हो गया लेखक का परिचय। आज हम इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न, शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषता ईमानदारी, सादगी, दूसरों की सहायता करना, सरलता। इसके बाद है परिणाम लिखिए। सुबह 5:30 से 5:45 दरवाजा खटखटाने का परिणाम क्या हुआ? नींद टूटना और बड़ी तेज आवाज में बोलना। 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवाने का परिणाम क्या था? कि पिता की आवाज सुनकर दोनों भाई वहां रुक नहीं सके, कमरे में जाकर देर तक फूट फूट कर रोते रहे। तीसरा प्रश्न, पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम। 5 ग्राम सोना, टीका, नौथनी, बिछिया। इसके अलावा है वर्ग पहली से विलोम शब्दों की जोड़ियां ढूंढकर लिखिए। सुख, दुख, प्रसन्न, अप्रसन्न, बुरा, भला, सदप्रयोग, दुरुपयोग। इसके बाद का प्रश्न, पर जो असल गहना है वह तो है। इस वाक्य में अभिप्रेत भाव लिखिए। इस भाव का, स्त्री के सोने, चांदी, हीरे मोती के गहने उसके शरीर के बाह्य श्रृंगारिक गहने होते हैं। ये गहने स्थायी नहीं होते। स्त्री का असली गहना तो उसका पति होता है, तो जीवन भर उसका साथ निभाता है। इसके अलावा प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न, कुर्ते के प्रसंग से शास्त्री जी के इन गुणों का पता चलता है। किफायत से रहना, खादी के कपड़ों से लगाव। पाठ में प्रयुक्त परिमाणों की सूची तैयार कीजिए। ग्राम, किलोमीटर, पैसे, 5:30, 5:45, पल, मिनट, बजे, सप्ताह, महीना। इसके बाद का प्रश्न है, पर शब्द के दो अर्थ लिखकर उसका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। लेकिन, परंतु, पंख, देना। ये शब्दों को लेकर आप लोगों को एक एक वाक्य बनाना है। इसके बाद का प्रश्न, सादा जीवन उच्च विचार विषय पर अपने विचार लिखिए। संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वे जो भौतिक सुखों को ही अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। इसके लिए किसी भी तरह धन, दौलत तथा सुख सुविधा की वस्तुएं प्राप्त करना अनुचित नहीं होता। दूसरे प्रकार के मनुष्य हर स्थिति में अपने आप को संतुष्ट रखते हैं। ये अपने सीमित साधनों से अपना और अपने परिवार का निर्वाह करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। इनका रहन सहन साधारण ढंग का होता है। विलासितापूर्ण वस्तुएं इन्हें प्रभावित नहीं करती। वे केवल जीवनावश्यक वस्तुओं से अपना गुजारा कर लेते हैं। पर ईमानदारी, सच्चरिता, सच्चाई, सरलता तथा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना वे अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। हमारे देश के संतों, महात्माओं तथा महापुरुषों का जीवन इसी तरह का रहा है। इन महापुरुषों को जनता आज भी याद करती है और उसका गुणगान करती है। सादा जीवन, उच्च विचार को हर युग में हमारे यहाँ मान्यता मिली है और इन्हें अपने जीवन का मूल मंत्र मानकर ही मनुष्य सुखी रह सकता है। ये हो गया हमारा उत्तर, सादा जीवन उच्च विचार का। इसके अलावा कोई अगर इस पाठ से संबंधित आपका प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।